रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज वेडनेसडे 9 जून 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज बुधवार 9 जून 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रोमन्स 13 चैप्टर 3 वर्ड्स, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 3 वचन के आधार से ये एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से हमको इंग्लिश में पढ़ने के लिए दिया गया है, और हम हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इस वचन के आधार से आज का विषय है सिविल अथॉरिटीज़ आर फॉर गुड वर्क्स। नागरिकों के लिए जो अधिकारी दिए जाते हैं वह भले कामों के लिए होते हैं। नागरिकों के अधिकारी जो होते हैं वो भले कामों के लिए होते हैं। सिविल अथॉरिटीज़ आर फॉर गुड वर्क्स। नागरिकों के अधिकारी जो होते हैं वो भले कामों के लिए होते हैं। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। रोमन्स 13 चैप्टर 3 वर्स। रोमन्स 13 चैप्टर 3 वर्स पढ़ेंगे। फॉर सिविल अथॉरिटीज़ आर नॉट अ टेरर टू पीपल ऑफ गुड कंडक्ट बट टू दोज ऑफ बैड बिहेवियर। Would you have no dread of him who is in authority? Then do what is right, and you will receive his approval and commendation. रोमन्स 13 चैप्टर 3 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ा, और एक बार पढ़ेंगे इसी वचन को। For civil authorities are not a terror to people of good conduct, but to those of bad behavior. Would you have no dread of him who is in authority? Then do what is right, and you will receive his approval and commendation. हम इस वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 3 वचन। क्योंकि हकीम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तो हकीम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 13 अध्याय 3 वचन। क्योंकि हकीम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तो हकीम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। God's word teaches that we obey civil authorities because they are established by God. Romans 13 chapter 2 verse। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमने नागरिकों के लिए दिए गए अधिकारियों का मानना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को स्थापित करने के लिए रखे गए हैं। रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 2 वचन ऐसा कहता है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 13 अध्याय 2 वचन। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 2 वचन। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। So, whether it's the king, the prime minister, the president, the governor or mayor, etc., we are to obey them, but only in the context of God's word. तो फिर चाहे वह बादशाह हो, पंत प्रधान हो, या राष्ट्रपति, या राज्यपाल, या फिर वह महापौर वगैरह, ऐसा कोई भी हो तो हमने उनकी मानना चाहिए, परंतु केवल उतना ही मानना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के दायरे में रहता है।
1 Peter 2 chapter 13 verse to 15 verse says, "Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him, for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well." पहला पत्रस 2 अध्याय का 13 से 15 वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हकीमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। और एक बार पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय 13 वचन से 15 वचन। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हकीमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हालेलुया। Thank you, Jesus, for this verse. Thank you, Father. Peter, by the Spirit, shows us that these ordinances were set up for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. पत्रस पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को यहाँ पर दिखा रहा है कि यह जो तरीका है, रचना है, वह इसलिए थी कि यह इस प्रकार की रचना उनके लिए है जो बुराई करते हैं, उनके लिए दंड, और जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए प्रशंसा की जाए, इसीलिए ये ऐसी रचना है। However, we are in a world where some government leaders do the exact opposite of what the word says. फिर भी हम उस प्रकार के जगत में रह रहे हैं जहाँ पर कुछ सरकारें और उनके नेता इस प्रकार से है कि वह बिल्कुल इसके विपरीत करते हैं जो परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है। That's why it can become a problem if you leave the definition of right or wrong to the government. फिर यही वह समस्या हो जाती है, यही वह कारण है समस्या बन जाने की, क्योंकि अगर आपने ऐसा क्या सही है और क्या गलत है इस बात को बताने के लिए अगर सरकार के ऊपर आपने छोड़ दिया, उस सरकार के हाथों में अगर आपने छोड़ दिया, तो हो सकता है वह समस्या बना देंगे। वह समस्या बन जाएगी। The word of God is what determines right and wrong. परमेश्वर का वचन ही वह है जो पक्का निश्चित करता है क्या सही है और क्या गलत है। In Romans 13 chapter 1 to 4, the Spirit of God through the Apostle Paul admonishes everyone to obey state authorities because no authority exists without God's permission. रोमियो की पत्री 13 अध्याय के 1 से 4 वचन, उसको हम पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हकीम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तो हकीम से
से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सहायता होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। और एक बार पढ़ेंगे हम रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 वचन से 4 वचन। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हकीम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हकीम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। यह जो बात कही गई यह रोमियो के पत्री 13 अध्याय के 1 से 4 वचन में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस ने आग्रह के साथ सबको कही कि सब ने आज्ञा पालन करना है जो राज्य के अधिकारी है, क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने उसको होने दिया है, मंजूरी दी है। तो परमेश्वर के मंजूरी के बिना कोई भी अधिकारी अधिकार में नहीं है। परमेश्वर ने मंजूरी दिया है अधिकारों को, इसके लिए हर एक अधिकार परमेश्वर के मंजूरी के बिना नहीं है। कोई भी अधिकार परमेश्वर के मंजूरी के बिना नहीं है। इसके लिए प्रेरित पौलुस इस प्रकार से आत्मा में, परमेश्वर के आत्मा में होकर कह रहा था, आग्रह से कह रहा था कि सब ने राज्य के अधिकारियों की मानना है, क्योंकि कोई भी अधिकार परमेश्वर के मंजूरी के बिना नहीं है। But he didn't stop there. He went further to spell the responsibilities of the state, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Romans 13 chapter 3 verse 3 and 4 verse। तो इस प्रकार से उसने उतना ही कहकर रुक नहीं गया, वह आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को, जो राज्य की जिम्मेदारियां हैं, उनकी भी बातें की। और उसने रोमियो के पत्री 13 अध्याय के 3 और 4 वचन में कहा है इस विषय में, क्योंकि हकीम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हकीम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, और कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। देखिए आप और एक बार पढ़ेंगे हम रोमियो की पत्री 13 अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि हकीम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हकीम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि
वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। You may then ask, does not it follow that whatever a leader does, therefore, is from God? तो फिर आप इस प्रकार से सवाल कर सकते हैं कि ऐसा हो जाता है ना फिर कि अगर हम जो कुछ भी अगवा कह रहा है उसको ही हम पीछे पीछे चलते जाएं, तो इसकी वजह से वह परमेश्वर की ओर से है। अगवा जो भी करे, नेता जो कुछ भी करे, तो वह सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। ऐसा ही तो हो जाता है ना फिर, तो उसी के पीछे पीछे हो जाता है ना वो। इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हैं। अगर कोई नेता कुछ करता है तो वह परमेश्वर ही के ओर से कर रहा है और हम उसको पीछे पीछे जा रहे हैं। ऐसा ही हो जाता है ना? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू अप्लाई द राइट contextual understanding. Otherwise, where would you place the likes of Stalin, Mussolini and Adolf Hitler? तो आपको सही जगह पर अपनी समझ को रखना है, उस तरीके से जिसमें सही तरीके से समझा जा सकता है, और वो समझ को आपने रखना है। नहीं तो आप उन विषयों में, उन जगहों में क्या कहेंगे। अगर उस अधिकारियों के विषय में कहा जाए जो स्टालिन के नाम से पहचाने जाते हैं, मुसोलिनी के नाम से पहचाने जाते हैं, एडोल्फ हिटलर के नाम से पहचाने जाते हैं, उनकी जगहों में उन्होंने जो किया था वो अधिकारी पद में रहते हुए उन्होंने किया था। तो इस जगह की वो काम जो उन्होंने किए, इसके विषय में फिर आप कैसे समझेंगे? That actions were ungodly. उनके वो कारनामे जो थे, उनके वो जो कृतियाँ थी, वह बिल्कुल अधर्म की थे, मतलब धर्म भ्रष्ट करने वाली कृतियाँ थी, जिसमें बुराइयाँ थी। So we understand that not all leaders please the Lord. इसलिए फिर हम समझ सकते हैं कि ऐसा सारे अगुवे, सारे नेता नहीं हैं जो प्रभु को प्रसन्न करते हो उनके कृतियों के द्वारा। Civil authorities are to promote a righteous cause. They are for good works, not evil. जो नागरिकों के लिए अधिकारी दिए जाते हैं, उन्होंने धार्मिकता के कारणों को बढ़ावा देना है। उन्होंने अच्छे कामों के लिए होना है, बुरे कामों के लिए नहीं होना है। Proverbs 29:2 and 4 Amplified Classic Version says, when the uncompromisingly righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked man rules, the people groan and sigh. The king by justice establishes the land, but he who exacts gifts and tribute overthrows it. नीति वचन के 29 अध्याय 2 और 4 वचन जो है, यह विस्तारित बाइबल से इंग्लिश में पढ़ा, हम हिंदी BSI बाइबल में पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से कहता है, नीति वचन 29 का
2 और 4 वचन इस प्रकार से कहता है, जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। और चौथा वचन कहता है, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 29 अध्याय का 2 और 4 वचन। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। चौथा वचन, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है।